हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और कैसे ये फील्ड हमारी लाइफ में सेम एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करता है। आज हम जानेंगे कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है। शायद आप में से कुछ लोग पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और आपने इसे यूज़ भी किया होगा, बट आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले होंगे और आपने सोचा कि ये सब बकवास है, ये काम नहीं करता, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है और हर किसी के लिए काम करता है। बट फिर भी आपके मन में ये सवाल होगा कि बहुत बार जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर हमारे साथ नेगेटिव क्यों होता है। हम अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स और फीलिंग आपस में मैच नहीं करते। आप सोच तो पॉजिटिव रहे हो लेकिन आप फील नेगेटिव कर रहे हो। आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गुड इनफ, आई डिजर्व सक्सेस, बट डीप डाउन यू फील एंशियस, इनसिक्योर एंड अनडिजर्विंग। आपको लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह आपके सोच और आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग आपस में मैच ही नहीं करती। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारे थॉट्स इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। थॉट्स इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और वो ये सिग्नल यूनिवर्स में भेजते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमारी फीलिंग्स मैग्नेटिक चार्ज पैदा करती हैं। वो मैग्नेट का काम करती हैं और हमारी लाइफ में सेम तरह के एक्सपीरियंस को विड्रॉ करके लाती हैं यूनिवर्स से। जब हमारे थॉट्स और फीलिंग आपस में मैच करते हैं तो ये हमारी वाइब्रेशन बन जाती है और फिर ये यूनिवर्स का काम है हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच करना और हमारी डिमांड को फुलफिल करना। पर जब हमारे थॉट्स और फीलिंग आपस में नहीं मिलते हैं तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या चाहिए। एक्चुअल में यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता है, वो हमें वही देता है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम महसूस कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फील कर रहे होते हैं। हमारी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनिफेस्टेशन में। बट हमारे थॉट्स और फीलिंग आपस में मैच क्यों नहीं करते, इसको समझते हैं। ऐसा होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है सोचना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्लान्स बनाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना और अवेयरनेस में रहना। दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड असल में एक हैबिचुअल माइंड है। हमारी जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, पुरानी यादें, बचपन की बातें, इमोशनल पेन, ये सब जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। बार बार दोहराई गई बातें, ये सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं और बार बार दोहराई गई बातें हमारे बिलीफ बनते हैं और हमारे बिलीफ ही हमारी पहचान बनती है। और बिलीफ कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ जाके उसे देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो जब आपने अपनी पूरी लाइफ यही सोचा है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरे मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं जल्दी बीमार हो जाता हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे टिकते नहीं हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। अगर आप ये सब सोचते हो तो ये सब आपके बिलीफ बन चुके हैं और आपकी पहचान बन चुकी है। और फिर जब एक दिन आप डिसाइड करते हो कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे नई पहचान बनानी है, और आप कहते हो आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिजर्विंग, बट आप वो सब फील नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीफ। पुरानी बातें, पुराने इमोशंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, वो आपके नई पहचान को खारिज कर देते हैं क्योंकि उसे लगता है कि मेरी पहचान को खतरा है और वो अपनी पहचान को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए आप अपनी नई पहचान को फील नहीं कर पाते हो और आप एंशियस और इनसिक्योर फील करते हो। इन शॉर्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है खुद को बदलने से और आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करने से। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसे रीवायर करना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ, आपकी जो सीमित सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आप उससे पहचानिए
उसे पेपर पे लिखिए। आप खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में सोचिए और उसे पेपर में लिखिए। सेकंड स्टेप, अब जब आपको पता है कि आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या हैं, ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अब आप अपने नए बिलीफ बनाओगे। आप अफर्मेशंस लिखोगे अपने पुराने बिलीफ के ऑपोजिट। अगर आप ये सोचते हो दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप लिखोगे आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आप सोचते हो कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप लिखोगे मनी कम्स टू मी ईजिली। अगर आपको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप लिखोगे आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आपको इंटरनेट पर हर तरह की अफर्मेशंस मिल जाएंगी रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, पर्सनैलिटी, स्टडी, हर तरह की अफर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। आप अपनी पसंद की, अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस को चूज़ करिए और उन्हें लिखिए। थर्ड स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब जब आपने अफर्मेशंस लिख ली हैं, आपको इन्हें रिपीट करना है। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 एंड 1000 टाइम। बिकॉज़ आप जितना इन्हें रिपीट करोगे, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होगा और आपकी नई पहचान बनेगी। इनिशियली जब आप अफर्मेशंस करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करेगा, कहेगा ये सब क्या बोल रही है, ये सब झूठ है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। बट ये सब नॉर्मल है, क्योंकि आपके पुराने लिमिटिंग बिलीफ इतने हार्ड वायर हो चुके हैं, इतने पक्के हो चुके हैं कि जब आप नए बिलीफ बनाते हो तो वो उसके आगे टिक ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपको उन्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा सो दैट आपके नए बिलीफ भी हार्ड वायर हो जाएं। और आप जितना रिपीट करोगे आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ आपको रोक रही है अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने से। तो इस पर काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेजते रहोगे और आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में काम आए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।